But Madam Sana, what do you think that the onset of these dynamics are going to be? हम obviously स्क्वाड्स पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जैसे भी आपने तस्करा कर दिया, उनके कुछ खिलाड़ी इस वजह से, क्योंकि जो उनकी टेस्ट सीरीज आ रही है, आगे बांग्लादेश जब उन्होंने जाना है, इस वजह से भी ड्रॉप हो गए हैं, उनको नहीं इंक्लूड किया गया। हाउ डू यू सी दीज चेंजिंग डायनामिक्स? इसी तरह बाजिल भाई अंदिया दे रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपकी वही बात है कि विजन कितना बड़ा है आपका एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज सेलेक्टर्स आपका विजन कितना बड़ा है, और हर कप्तान का भी विजन किस तरह से है। तो इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सेटअप में हो नहीं पाती। इसीलिए हम इतना ज़्यादा अपोज करते हैं, इतने रिलक्टेंट होते हैं जब बार बार बहुत तेज़ी से चेंजेस होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, अगर कोचिंग में हो या आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर हो या सिलेक्शन के अंदर भी हो। जब आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म विजन से दूर होते जाते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको समझ नहीं आती कि डायरेक्शन एक्चुअली है क्या। इन टीम्स का ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी छोटी सी मिसाल अब आप देखें, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो हर डिफरेंट फॉर्मेट के लिए उन्होंने सोचा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट हमने ऐसे खेलनी है, वनडे क्रिकेट में हमारा ये ब्रांड है, T20 में हमारा ये ब्रांड है। अभी ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम है, मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, ओलिवर पीक जो हैं, जो अंडर 19 कप्तान भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर मैं सारी बैठ के जब आर्टिकल पढ़ी थी तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पोटेंशियल बेस्ड और क्रिकेट इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्शन। सो ये जो उनका एक माइंडसेट है, जिस चीज़ को वो वैल्यू करें कि ही हैज़ परफॉर्म्ड अंडर प्रेशर एट टाइम्स। ऐसा नहीं है कि 10 में से 8 इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्म किया, 10 में से 2 में ही किया होगा, पर ऐसी जगह पर परफॉर्म किया है जहाँ पर बिल्कुल टीम आगे लगी हुई है, मुश्किल स्पिन ट्रैक्स हैं, वहाँ पे आके 70 कर दिया, या एक ऐसे क्रंच मोमेंट में आके मैच जिता दिया जिसको वो समझते हैं कि ये मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई। और दूसरी तरफ जो क्रिकेट इंटेलिजेंस है उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बात की जा रही है, और क्योंकि जैसे स्पिन विकेट्स की बात भी हो रही है, इसीलिए उनको इस जो है पोटेंशियल पे लाया जा रहा है, पोटेंशियल मैच विनर है। इसकी सिर्फ ये मैं बताऊं कि ये उन वाहिद क्रिकेटर्स में से 5वें या 6ठे प्लेयर होंगे ऑस्ट्रेलिया के जो अपनी टीम्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम्स में खेलना बहुत बड़ी बात है। कुछ नाम कमिंग्स, मार्श और हेजलवुड, ये वो नाम थे जो अपने 20 से पहले ऑस्ट्रेलिया खेल गए, तो ये इसका मतलब है कि ही मस्ट बी वेरी स्पेशल। लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग बड़ी बात लगी कि अभी इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं है,